जैसे आपको मालूम है हमारे बीच कौन आने वाला है? आप सब बहुत 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 भाग्यशाली हो। प्रयाग की इस धरनी पर हमारी विदुषी बहन बीना बहन पहले भी आई है और हम बड़े खुशनसीब हैं। हम तो हमेशा इस बात को स्वीकार करते हैं कि बीना बहन एक बार अनायास रेनू बहन के साथ जब यहाँ आए थे और हम दादी रतन मोहनी जी को लेने गए थे एयरपोर्ट पे, हम बीना बहन के व्यक्तित्व से बिल्कुल परिचित नहीं थे उस समय। दादी जी आई और दादी जी ने कहा प्लेन थोड़ा लेट हो गया था, संत सारे बैठे हुए थे, संतों का सम्मान होना था, पूरा स्टेज फुल था। दादी जी के चक्कर में अब हम तो चले गए और आए, दादी को लेके बोला अभी 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा, फिर पता लगा 15 मिनट और। अभी मैं क्या करूं, मैंने सारे स्टेज पर संतों को आवाहन कर लिया, सबने स्टेज पकड़ लिया, सब दादी का इंतजार कर रहे। 20 के उस अंतराल को मैं कैसे भरूं? तो मैंने सामने से रेनू बहन को कहा कि आप आए और 10 मिनट। रेनू बहन पर मेरा अधिकार था, पूर्व परिचित थी और उनकी विद्वता और उससे परिचित थी। तो मैंने कहा रेनू बहन आप आइए। रेनू बहन ने साइड से इशारा किया और कहा बीना बहन को बुलाओ। तो मैंने बीना बहन का आवाहन कर लिया रेनू बहन के विश्वास और कहने पर। लेकिन किम आश्चर्य, जैसे बाबा ने आज कहा ना कि जो यथार्थ होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और एक्सटम्पोर बीना बहन आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो लोग इतने प्रभावित हुए, गदगद हुए। जितना मीडिया बैठा था उसने अगले दिन केवल बीना बहन मैं देखा अखबार में बीना बहन आई थी आई। उसके बाद दादी ने सबका सम्मान भी किया, सब संतों ने बोला भी, लेकिन जो बीना बहन की सरस्वती साक्षात सामने आई तो लगा कि वाकई ये सरस्वती कहाँ है। उसके बाद परिचय के सूत्र में हम आगे बढ़ते चले गए और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे यज्ञ का एक कोहिनूर है। बीना बहन की वाणी में वाकई माँ सरस्वती बसती हैं। गीता के 18 अध्याय श्लोक सहित कहाँ कैसे किसके सामने व्यक्त करने हैं, बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करना है। अहिर्निश और हाईली क्वालिफाइड लोग एमए कर लेते हैं, सोचते हैं ना बहुत कुछ कर लिया, बहुत करते हैं तो पीएचडी कर लेते हैं। आपने वो सब किया, साथ साथ इस दुनिया के मन रावण राज्य के भी विधि विधान एलएलबी किया आपने। और हम क्या बताएं, जो होनहार बिरवान के होठ चीखने पर बीना बहन को वहां के जनता ने भी सलाखों पे बिठा रखा है। जो लोक अदालत होती है उसकी भी आप एक जूरी हैं, सदस्य हैं। फैमिली मेंबर्स के जो मसले होते हैं उनको हल करने में भी सहयोग कर। तो ब्राह्मण कुलभूषणों में आभूषण है, हमारे हुबली जोन से हैं हमारे उसराज भाई और निर्मला बहन, उनको हथेली पर लेकर चलते हैं। इतनी ज्यादा उनकी गरिमा और व्यक्तित्व की पहचान है। वहां का विशेष रतन, और अब तो उत्तर भारत क्या पूरे विश्व में छाई हुई है, आप एपिसोड में भी देख रहे होंगे। ऐसी बीना बहन का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। और आज ये तीसरी बार स्वागत है और वो दिन जल्दी आए जब हम आपको सामने सामने फिर प्रयाग में देखें। प्रयागवासियों की ओर से वेलकम। आज फिर हम उनकी अमृतवाणी सुनेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत खुशी हुई आपके द्वारा बाबा के महावाक्य सुनने का मौका मिला। प्रयागराज में बैठे सभी अपने आप को तो प्रयागराज में जिन्होंने भी जन्म लिया है, इस कलयुग के अंत में भी ऐसी पवित्र धरती पे निवास करने वाले हमारे सभी भाई बहने सच में हम सबसे भी ज्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में भी जिस पुण्य स्थान को, महान स्थान को लोग मानते हैं, ऐसे अद्भुत धरती के निवासी भाई बहनों से
आज मिलने का मौका मिला। आपको बहुत बहुत आभार। और आज की बाबा की महावाक्य भी बहुत सुंदर है, वर्तमान के अनुकूल है और बहुत ही आवश्यक बातें जो बाबा ने 34 इयर्स बैक ही सुनाई थी। तो इतने ऊंचे महावाक्य जो हम सुनते आए आज सुने, और आज की हमारी जो सोचने का विचार है या जो भी हमने टॉपिक लिया है उसके बारे में हमने जो जीवन में थोड़ी सी बातें अपनाई हैं सभी भाई बहनों के सामने उसका हम शेयरिंग करना चाहेंगे, विचार विनिमय करना चाहेंगे। वैसे तो आज बाबा ने कह दिया है कि सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाप दादा से भी ज्यादा पॉइंट्स जानते हैं, और आजकल की जो व्यवस्था है डिजिटल व्यवस्था, इसके माध्यम से तो हर ब्राह्मण आत्मा को डिजिटल माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि मानो बारिश होती रहती है, लेकिन क्या इतनी आसानी से जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को हम अपने में समाने में सक्षम हैं? इसको हजम करने की ताकत हम हर ब्राह्मण आत्मा रखते हैं? इसका थोड़ा सा अवलोकन करना बहुत जरूरी लगता है सच में, कि आज की इस परिस्थिति में सेफ्टी का साधन क्या है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि दुनिया के कई सारे मसलों के लिए काउंसलिंग भी करना पड़ रहा है। आजकल दुनिया बहुत भयग्रस्त हो गई है, छोटे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या, हर किसी को अपने जान पर पड़ा है, डर छाया हुआ है। लेकिन उस परिस्थिति में हम ब्राह्मण ही है जो बहुत निश्चिंत भी है और निश्चितता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मजे लूट रहे हैं, जैसे कि मानो भगवान ने परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए हमें समय दे दिया। जैसे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं ना, सिलेबस पूरा होने के बाद पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए समय दिया जाता है, ऐसे ही लग रहा है कि अंतिम पेपर के पहले किसी की उल्हाना न रह जाए, इसलिए भगवान ने हमें कुछ समय दे दिया, अपने आप की तैयारी करो जरा। तो इसी बातों का चिंतन करते हुए कि हमें सेफ किन बातों से रखना है या सेफ्टी किन बातों में रखना है, पहले तो परिस्थिति से सेफ रहना है। पहला स्टेप है परिस्थिति, परिस्थिति के प्रभाव और परिस्थिति के परिणाम। ये 3 स्टेजेस में हमें सेफ्टी की बहुत जरूरी है लगती है। परिस्थिति तो आनी है, किसी की कंट्रोल में तो है नहीं, किसी ने कोरोना का इन्विटेशन तो नहीं दिया था, लेकिन आ गया समयानुसार। लेकिन ऐसी परिस्थिति के समय में परिस्थिति के प्रभाव में हम ना आए, परिस्थिति के प्रभाव में हम ना आए, उसके प्रभाव से हमारे अंदर स्वमान का अभाव ना हो जाए, परिस्थिति के ऊपर हम इतना हावी हो जाए जो हमारी स्वस्थिति गुम हो जाए। ऐसे ना हो कि हम परिस्थिति के परिणाम के वश हो जाए, उससे भयभीत हो जाए। ये बहुत अटेंशन रखने की बातें हैं। चारों ओर जो भय छाया हुआ है या उम्मीद की किरण किसी को नजर नहीं आ रही है, इस समय पे बाबा के महावाक्य हमारे लिए तो पक्के रूप से याद रहेंगे ही रहेंगे। बच्चे, ये जो रिहर्सल हो रहा है, रिहर्सल होते होते रियल हो जाएगा, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मान के चलो। ये जो बाबा के महावाक्य हम जैसे कि रिपीटेशन करते थे, लेकिन आज लग रहा है ये दिल को छू रहा है और दिल से निकल रहा है। जी हाँ, क्योंकि सेफ्टी का साधन जो आज हमने सब्जेक्ट लिया है कि हमें अपने आप को, परिस्थिति को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन परिस्थिति के प्रभाव से हम दूर कैसे रह सकते हैं, उसके लिए अटेंशन रखना है। न्यूज के प्रभाव में ज्यादा ना आए, व्यर्थ के प्रभाव में ज्यादा ना आए। ज्यादा हम घर में बैठे हैं, ब्राह्मण परिवार से थोड़ा दूर है, मिल नहीं पा रहे हैं, इसके कारण टीवी का हमने ज्यादा आधार लिया। टीवी हो या मोबाइल हो, यूट्यूब हो, बाबा के ज्ञान के सिवा दूसरी बातों में
हम ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो वो भी एक माया बनती जाएगी हमारे लिए। इसलिए जैसे देखिए आजकल परिस्थिति के अनुसार लोग क्या कह रहे हैं, दूरी बना के रखो ना, डिस्टेंस मेंटेन करो। तो हमें भी इन बातों की दूरी बरतना है कि हम माया के संसाधनों से थोड़ा दूर ही रहे, बाबा के करीब होते जाए। और मुंह बंद करने को, मास्क धारण करने को कह रहे हैं, तो हम भी अपना है ना जरूरत से ज्यादा बोले ना, या जरूरत से, क्योंकि घर बैठे हैं खाली है, क्या करे, उनको फोन कर लिया, इनको फोन कर लिया, इन बात की चिंता में चले गए, उधर ज्यादा हो गया, इधर ज्यादा हो गया, पता नहीं हमारा क्या होगा। मुंह ही बंद नहीं करो, मन भी थोड़ा सा शांत रखने का अभ्यास करो। आज बाबा ने बता दिया, शांति की शक्ति से संतुष्टता की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, मैं गीता से प्यार करती हूँ तो एक गीता की बात तो जरूर बोलूंगी, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। जिसके पास दृढ़ निश्चय है वो संतुष्ट रहता है, वो ही योगी है। तो संतुष्टता का साधन बाबा ने शांति की शक्ति बता दी। साथ ही साथ में और हमारी दुनिया कहती है बार बार स्नान करो, स्वच्छ रहो, तो हमें भी ज्ञान स्नान जरूर करना। साकार मुरली पढ़ लिए, अव्यक्त मुरली पढ़ लिए, बाबा की बातों का हम रिपीटेशन करते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे। और दुनिया कहती है रोग हमारे पास नहीं आए, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, तो हमें भी सोल इम्यूनिटी बढ़ानी है, आत्मबल बढ़ाना है। तो आत्मबल के बारे में आजकल मैं सोच रही थी, तो बाबा की मुरली से तो खजाना मिल गया। आत्मा के बल बढ़ाने के लिए बाबा ने 50 बल बताए हुए हैं, त्याग, तपस्या, ज्ञान, योग, दान, कितने बल बाबा ने बताया। त्याग का बल, तपस्या का बल, दान का बल, पवित्रता का बल, ज्ञान का बल, योग का बल। अगर एक एक सेंटेंस भी अगर हम सोचते तो मानो हम इतने ट्रेजर बन जाते, हमारे पास इतने खजाना आ जाते हैं। और इन सब चीजों से सुरक्षित खुद को रखने के लिए बहुत जरूरी है हम परमात्मा की छत्र छाया में रहे, है ना। जब बाबा की छत्र छाया की बात मैं सोचती हूँ तो मुझे वो नजारे सामने आते हैं, दो नजारे। जब भगवान को ले जाते हैं बाहर दुनिया में, पूर्व प्रदक्षिणा कहते हैं, उस समय भी एक छाता पकड़ते हैं, बहुत सजी सजाई। इसी तरह जब राजा महाराजा चलते तो उनके पास भी एक छाया, छत्र छाया होती है, उनके पीछे पीछे कोई एक पकड़ के जाता है। लेकिन हंसी की बात आप सभी को पता है, वो छाया छत्र पकड़ा हुआ रहता है खुद के लिए, राजा तो आगे चल पड़ता है। कभी ऐसे तो नहीं होता है कि भगवान ने हमारे लिए छाया, छत्र छाया पकड़ी है और हम उससे आगे निकल के भाग रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं की आदत है ना, थोड़ी सी भी समझ में आ गई तो हम समझते, बाबा नहीं बताते कि चूहे को हल्दी मिल गई, एक हल्दी की गांठ, तो उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। ऐसे हमारे भी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं। बाबा की बताई हुई बातों का हम इतने क्यूरियोसिटी हो जाती है उसमें, बाबा से भी हम आगे दौड़ने के लिए सोचते हैं। इसलिए मेरे पास थोड़ा सा जब छत्र छाया की बातें चल रही थी तो मैंने, वैसे भी अभी सेंटर में बैठे हैं तो अच्छी तरह स्टडी हो रही है बाबा की मुरलियों की, तो उसमें मुझे कुछ 5-6 बातें मिली जो बाबा ने छत्र छाया के बारे में बताई थी। थोड़ा सा वही मैं अपना शेयरिंग करूंगी आपके साथ, क्योंकि संगम युग में हमारा अपना तो कुछ है नहीं, नथिंग इज रिसर्च बाय अस, है ना। कुछ भी हमने खुद से रिसर्च नहीं किया, जो भी बाबा ने दिया उसी बातों को हम शेयरिंग करेंगे। थोड़ा सा उसको डीपली हम सोच सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन ज्ञान तो बाबा का ही है। तो इस हिसाब से बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि सदा हमको स्मृति रहे कि हम बाबा के छत्र छाया में रहने वाले हैं, बाप के स्नेही आत्मा है। बाबा का स्नेह ही हमारे लिए छत्र छाया है। मैं सोचती हूँ दुनिया में बहुत स्नेह है, मित्र स्नेह है, मातृ स्नेह है, पितृ स्नेह है। दुनिया में सबसे ज्यादा मित्र स्नेह माना जाता है,
क्योंकि स्नेह के लिए तो मित्र ही प्रसिद्ध है। बहुत सारे पुराणों में कहानियां हैं, लेकिन परमात्मा स्नेह के सामने ना मित्र भी फीका पड़ जाता है, मातृ स्नेह भी फीका पड़ जाता है और पितृ स्नेह भी। क्योंकि बिना कोई मतलब के, बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई स्वार्थ के प्यार करने वाला या स्नेह बांटने वाला हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा के सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं सोचती हूँ इतनी असीम स्नेह बाबा ने हमें दिया। एक एक घटना जब जीवन के हम पन्ने पलट के देखते हैं तो लगता है कि अरे इतना प्यार हमने पाया, और वो भी शुद्ध स्नेह, परम सात्विक स्नेह जो बाबा से हमें मिलती है। इस स्नेह के छत्र छाया के अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे आजकल कहते हैं कि शील्ड, अपने आप को शील्ड करके रखो, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक ना करे। जी हाँ, भगवान की छत्र छाया इतने सुरक्षित छत्र छाया है। मुझे एक घटना की याद आती है, आप सभी तो ज्ञाता है ही कि रामायण में, उत्तर रामायण की एक घटना है। लव कुश अपने ही चाचा काका उनसे युद्ध करने की एक दृश्य दिखाते हैं। खुद राम से भी युद्ध करना पड़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनसे युद्ध करते समय अपने आसपास एक रक्षा कवच बना लेते हैं। वो कौन सा रक्षा कवच होता है? राम नाम का रक्षा कवच। जी हाँ, हम सभी को भी परमात्मा स्नेह के इस रक्षा कवच के अंदर खुद को शील्ड करना है। परमात्मा स्नेह जैसे कि मानो हमारे लिए भगवान की इतना विशाल छत्र छाया है, जिसके अंदर माया की धूल तो क्या, माया की छाया भी नहीं पड़ सकती है। जब मैं परमात्मा स्नेह की इस छत्र छाया की बातें करती हूँ या सोचती हूँ, खुद भी उसके अंदर महसूस करती हूँ, तो बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारे ऊपर किसी की नजर भी नहीं पड़ सकती है, इतना सुरक्षित है वो। और दूसरा है, बाबा ने कहा है कि परमात्मा स्मृति ही हमारे लिए सेफ्टी का साधन है ना। हमारे वहां, हम लोग वेस्टर्न घाट में रहते हैं, बहुत जंगल ही जंगल है। इन जंगलों में रहने वालों की एक आदत है, अकेले कोई नहीं चलते, साथ में किसी को तो लेके चलना है। बचपन में मुझे इसी बात पर हंसी आती थी कि छोटे से बच्चे को साथ में भेज देते, कहीं किसी के घर जाना है, 1 मील चल के जाना है, तो इस बेटे को आप साथ में ले चलो। मैं हंसती थी, अगर कोई हिंसक पशु आ गई या कोई आदमी आ गया तो इसको बचाना मुश्किल होगा, खुद को बचाने से पहले ये 2-2 काम आप सौंप रहे हो। लेकिन जैसे हमारी थोड़ी सी मेच्योरिटी बढ़ी तो मुझे समझ में आया, इट इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, है ना, कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। एक मानसिक, अपने आप के लिए एक बहुत सुंदर सपोर्टिंग सिस्टम है। वैसे शिव बाबा, वैसे तो दुनिया में ऐसे ही सपोर्टिंग सिस्टम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दुनिया के सर्वशक्तिमान, जिसको महाबलेश्वर कहते हैं, जिसके बल के आगे सभी शून्य है, ऐसा भगवान हमारा पिता बनके हमारे सदैव स्मृतियों में रहते हैं। हमारे भूलने पर भी वो चले नहीं जाते, वो सदैव हमारे स्मृतियों में स्थित है ही। बाबा कहते हैं आप भले हाथ छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ऐसा जो अविनाशी स्मृति है परमात्मा की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी छत्र छाया है, जिसके अंदर हम बिल्कुल सेफ हैं। जैसे कहा जाता है, कोई भी वस्तु आजकल आप बाहर से लाते हो तो धूप में कुछ 10 घंटे या 12 घंटे रख दो तो उसके अंदर कोई भी चीज है वो सब नष्ट हो जाएगी, वायरस आदि साफ हो जाएगी। अरे हम तो सदैव परमात्मा ज्ञान सूर्य, जिसके लिए दुनिया ने कहा कोटि सूर्य समप्रभा, जिसके सामने है, तो हमारे अंदर कोई भी माया के वायरस आने की संभावना ही नहीं होगी, उसके प्रभाव में भी हम नहीं आएंगे। जब परमात्मा की स्मृति हमारे हृदय में भरी हुई है तो दूसरे किसी को वहां आने की, झांकने की संभावना ही नहीं है। तो ये बहुत सुंदर दूसरा हमारा, बाबा ने कहा एक स्नेह, दूसरा है परमात्मा की स्मृति। और बाबा ने ये बहुत अच्छा ये बात समझाई है हम बच्चों को
कि जैसे कि हम कल भी पढ़ रहे थे, मम्मा के अंदर एक बहुत विशेषता थी। वैसे जून मास चल रहा है, मम्मा का मास चल रहा है, तो मम्मा की विशेषता हम पढ़ रहे थे। मम्मा बिल्कुल पवित्रता की धनी थी, इतने हद तक पवित्रता कि भगवान ने कहा, मम्मा ने मान लिया, कभी प्रश्न नहीं पूछा क्यों, क्या, कैसे। जो हमारे तर्क बुद्धि, लॉजिकल हमारे माइंड जो है, वो बहुत ऐसे प्रश्न करती है। इसी को पवित्रता कहते हैं। आजकल मैं थोड़ा सा इस बात पर विचार कर रही थी, समर्पण क्या है, हम समर्पण किसे कहें। तो बहुत सुंदर से एक अर्थ मिला समर्पण का, कि जिसके प्रति हम समर्पण होते हैं उसी को ही हम अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, और हमारे मन में एक थॉट भी उसके खिलाफ नहीं आता कभी। उसके कहे हुए बात के सिवा हम कुछ करते नहीं है, सोचते नहीं है, देखते नहीं है। मेरा ये मानना है, ये अगर सोच चलता है तो इसका मतलब हमारा समर्पण आधा अधूरा है। बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया हुआ था। जी हाँ, जो हमारे संगम युग के लिए ये समर्पण की जो व्याख्यान है बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित है, शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है, हमारा संसार है, यही तो पवित्रता है। कहीं हमारा आंख ना जाए, डूबना तो दूर, सोच भी ना चले, ऐसी पवित्रता के छत्र छाया के अंदर जो आत्मा है वो तो सुरक्षित है ही। उसके लिए कोई खतरा नहीं है, कोई का प्रभाव उसके ऊपर हो नहीं सकता। और चौथा बाबा ने छत्र छाया के एक्सप्लेनेशन ये बताई है कि बाप और आप, ये स्मृति की लकीर है। जैसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा की बातें हम करते हैं, जैसे आजकल घर में रहो एक लक्ष्मण रेखा बन गई है हमारे लिए। इसी तरह बाबा ने कहा है ये दो रेखाएं, ये एक ही रेखा है, बाप और आप एक कंबाइंड स्वरूप है, इसकी स्मृति में रहो, ये एक लकीर खींच लो, इसके सामने कोई दूसरा ठहर ही नहीं सकता। इतना पावरफुल छत्र छाया है। आजकल आपको पता होगा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमारे बाजू के स्टेट केरला में एक मेथड अपनाया जा रहा है। वो कौन सा है? वैसे वहां या तो धूप होता है या तो बारिश, तो धूप में और बारिश में दोनों टाइम लोग छाता यूज करते हैं। वो छाता पकड़ के चल रहे हैं, धूप ना भी हो तो भी, शाम के समय भी छाता पकड़ के चल रहे हैं। कारण पूछने पे कह रहे हैं जब छाता हाथ में होता है ना, इतना दूरी तो बनाए रखते हैं लोग। देखिए कितना सुंदर आइडियाज हम उस परिस्थिति को सामना करने के लिए, परिस्थिति की सामना हमारे सामने हो रहा है तो उसे अच्छी तरह से निभाने के लिए क्या क्या युक्तियां, जुगाड़ कहे, हम अपना रहे हैं। तो क्या हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के बताए हुए इन बातों को, जो बाबा ने कहा आप और बाप साथ में रहो, ये एक लकीर खींच लो अपने आप में, इससे आप बहुत सुरक्षित रह सकोगे। और बाबा ने कहा है जब भी कोई ऐसी अधीरता की बात हो, डर की बात आ जाए, सेफ्टी कहीं कम लग रही हो आपको, असुरक्षा, आप अपने आप को असुरक्षित फील कर रहे हैं, तो मन से बाबा कहो, दिल से बाबा कहो, तो ये एक सेफ्टी की छत्र छाया बन जाएगी। बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य है ये। उस समय दिल से बाबा कह देना एक छत्र छाया बन जाते हैं। और छठा बाबा ने कहा है, क्या करते हैं जब छोटे बच्चे कोई मुश्किल बात सामने आती है, कोई डराता है, धमकाता है, या कोई उसको, मतलब उसने कुछ गलती किया, कोई उसे ढूंढते भगाते हुए ले आए, तो क्या करते हैं बच्चे? भाग के आके अपने माँ के आंचल में छिप जाते हैं, गोदी में समा जाते हैं, है ना। दुख होता है, खुशी होती है, कुछ पाया, कुछ खोया, सब समय बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं? माँ बाप के गोदी में समा जाते हैं। बस हमें भी एक सेकंड में परमात्मा के स्नेह की गोदी में समा जाना है, जिससे हम बहुत सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हम करते क्या है, जब कोई परिस्थिति आती है तो इनका सहारा, उनका सहारा, फोन का सहारा, ये लेने में हम बिजी हो जाते हैं,
लेकिन पहले, सबसे पहले हम परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में खुद को महसूस करें। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं थ्योरेटिकली बाबा के पॉइंट्स आपको बता रही थी। इसके बीच में आपको जरूर एक आधा अनुभव भी सुनाना चाहूंगी, जो परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कई सारी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में भी आई होगी। जिस जीवन की इन परिस्थितियों में हमने परमात्मा की छत्र छाया के आधार से परिस्थिति को भगाया होगा या परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हुए होंगे। मैं एक सेंटर में रह रही थी जहां पर मैं बहुत छोटी थी, शायद मेरा उम्र 18 साल के करीब था। अनुभव भी कम था, आयु के हिसाब से भी और यज्ञ के हिसाब से भी। उन दिनों जिस शहर में मैं रह रही थी वहां पर नवरात्र के समय चल रहे थे। नवरात्रियों में वहां पर कम्युनल मना हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। हम मार्केट में ही रह रहे थे तो हम बिल्कुल कर्फ्यू आ गई, शूट एट साइट हो गया था। और सारे जो मंदिरों से विजयदशमी के दिन सभी उत्सव मूर्ति को लेके जा रहे थे, सब रोड में पड़े हुए थे। इतना खून खराबा, लूट पाट, आग फूंकना बहुत जोरदार चल रहा था। उन दिनों सेंटरों में फोन नहीं था, हम छोटे छोटे 2 बहनें रहती थी, तो हमारे पास पानी भी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, सब बंद हो गया था। मैं आपको वो अनुभव सुनाऊं। बाबा के सिवाय हमारे पास कोई नहीं था, क्योंकि ना फोन था हमारे पास, ना कोई कनेक्शन था, ना कोई आने वाला था, ना कोई जाने वाला। लेकिन था तो हमारे पास एक ही सच्चा दिल, एक ही विश्वास, एक ही बल, एक ही भरोसा। उसी के भरोसे तो हम भगवान के घर बैठे थे, किसी व्यक्तियों के बल के भरोसे तो नहीं बैठे थे। लेकिन उसकी एहसास उस समय हुई। अमृत वेले हम बैठे थे, एक बूंद तक पानी नहीं थी सेंटर में। मैं बाबा से ये बातें कर रही थी, बाबा दार हमें राह दिखाओ, क्या करना है अभी हमें। आपको ये सुन के बहुत वंडर लगेगा कि जैसे अमृत वेला पूरा हुआ, उठ के भी क्या करे, ना पानी है ना कुछ है। हम बैठे ही थे। 5:30 बजे पुलिस फोर्स आई अनाउंस करते हुए, हमारे दरवाजा खटखटाए कि आपको सहायता करने हम आए। हमने कहा हमको नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको करना ही है, हमारी ऑर्डर है। तो हमने दरवाजा खोला तो वहां पर 5-6 पुलिस थे, उसमें लेडी पुलिस भी थी। उन्होंने, आपको सच सुनाऊं, उनको कैसे पता चला हमें जरूरत है। उनका एक, वो सीआरपीएफ का पुलिस थे, उनमें जो चीफ था, जो एसपी लेवल का ऑफिसर था, वो एक मुस्लिम भाई था जो नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते समय उनको 2 परिंदे दिखाई दिए और उनको कुछ सुनाई दिया, इन लोगों को मदद की जरूरत है। आप देखिए, ये मैं कह रही हूँ करीबन 1982 की बात मैं आपके सामने कह रही हूँ। तो उस समय वो भगवान का इशारा मानकर हमारे पास आया। 8-10 दिन तक पुलिसों ने हमें पानी ये वो सप्लाई किया। बाद में और दंगा बढ़ी तो हमें उन्होंने ट्रेन में बिठा के हुबली के लिए रवाना किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक मुस्लिम भाई है, ना किसी से हमने मांगा है, पुलिस मदद मांगी है, ना हमारे पास कोई फोन था, लेकिन उस समय हमारा सुरक्षा का साधन बना एक ही भगवान पर जो विश्वास था, जो अटल विश्वास था और जो स्नेह अब भी है। तो आज मैं आपके सामने ये जो ज्वलंत अनुभव है हमारे, समय आने पर हमें कोई मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं भगवान हमारा रक्षा करेगा। अगर हमारे मन में अटल विश्वास है, हमारे ऊपर बाबा की छत्र छाया सदैव है ही। लेकिन जैसे मैं पहले कह रही थी, अगर हम छत्र छाया से बाहर भागने की आदतें बना लेते हैं, कई बार क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी का एक भूत चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, मेरे पास भी सब कुछ है, मैं भी कर सकती हूँ। या तो ये भी हो जाता है कि हम अपना कष्ट बेचारे भगवान को क्यों दे, वो तो दुनिया को चला रहा है, हम अपने आप को संभाले।
ये मूर्खता कर बैठते हैं हम, लेकिन बाप तो बाप है। बच्चे कितने भी हो भगवान के लिए ज्यादा नहीं होते हैं, जैसे लौकिक में भी कहते हैं। इसी तरह से संगम युग के इन क्षणों में जो वर्तमान समय हम चारों ओर देख रहे हैं, परिस्थिति का प्रभाव स्वस्थिति पर हो रहा है, सुनने को मिल रहा है। कई सारे भाई बहने मानसिक दुविधा से गुजर रहे हैं, संगठन नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बाबा के सालों पहले का महावाक्य है, बच्चे ऐसा समय आएगा हाथ को पानी लगेगी लेकिन पी नहीं सकेंगे। ऐसा समय आएगा आपको समय ही समय होगा लेकिन आप सेंटर नहीं आ सकेंगे। ऐसा समय आएगा कि मुर्दे बिछे हुए होंगे, उसके ऊपर चल के आना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें जब हम बाबा की सुनते हैं, उसमें से ये एक समय है जबकि हमारे पास फुर्सत है, घर में खाली बैठे हैं तो भी हम सेंटर नहीं आ सकते हैं। लेकिन क्या ये वो समय नहीं है जबकि बाबा ने कहा था बच्चे घर घर में गीता पाठशाला खोलो। यहाँ गीता पाठशाला खोलने की बात नहीं है, जहां हम हैं उसी को अगर हम मंदिर बनाने का सोचे, घर घर को मंदिर बनाने का, और सोचे कि बाबा हमारे साथ ही हैं, और जो तीर्थ क्षेत्र है हमारे सेंटर्स, वहां से हम दूर नहीं है। मुझे एक बात याद है, एक बार हम मधुबन से भट्टी करके लौट रहे थे, बहुत साल पहले। बहुत दुख हो रहा था कि दादियों को छोड़ के, पांडव भवन को छोड़ के हम बस में चढ़ रहे थे, इतना रोना आ रहा था। तो बड़ी दादी गले लग के इतनी अच्छी बातें एक बहुत अच्छी सुनाई। दादी ने कहा, अरे क्यों रो रही हो, वैसे जो भी सेंटर्स है ना मधुबन के ही कमरे हैं, बस एक कमरे से दूसरे ही तो कमरे में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाजू में ही तो जा रहे हो। ये जो चिंतन है, दुनिया को हम कहते हैं जैसे सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम बाबा के ही घर में बैठे हैं, बाबा ही हमारी पालना कर रहे हैं, और ये भी एक परीक्षा हो रही है हमारी, जिस परीक्षा में हमें पास होना है। और मन में कोई भी दुविधा आने ना दे। और जो बातें बाबा ने कहा कि हम अपने बाबा के प्यार को इतना ज्यादा महसूस करें, और याद रखें जिस काल भैरव की दुनिया में गायन हो रहा है, वो काल भैरव और कोई दूसरा नहीं है, जो बाबा खुद को कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूं, बाबा ही तो है। तो दुनिया को परिवर्तन करने के लिए जो आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई, जो आज मेरे दिल को लग गई है, पुरुषार्थ का और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग अलग है। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ के हिसाब को सृष्टि परिवर्तन के हिसाब से न लगा दें, और परमात्मा की छत्र छाया में हम अपने आप को विघ्नहर्ता गणेश के रूप में महसूस करें। हम सभी को पता है कि विघ्नहर्ता परमेश्वर को भी पहले, मतलब विघ्नहर्ता को परमेश्वर के पहले पूजते हैं। तो हम अपने आप को ऐसे महसूस करें कि इस शिव शक्ति सेना के हम सेनानी हैं और हम आगे हैं, लेकिन हमारे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है। दुनिया के हर पुराण में, हर शास्त्र में एक छत्र छाया की जरूरत महसूस कराते जरूर है। जैसे कि अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे के रूप में हनुमान जी को दिखा दिया, छत्र छाया के रूप में। तो मैं तो ये बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही हूँ, शायद आप भी कर रहे हैं। जब हम अपने आप को परमात्मा की छत्र छाया के अंदर महसूस करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी छत्र छाया बन सकते हैं, है ना। जिसके मन में कोई भी अनुमान नहीं है, जो स्पष्ट रूप से परमात्मा के हो गए हैं, जिनके रोम रोम में, दिल के कण कण में परमात्मा की स्मृति समाई हुई है, ऐसे स्वरूप अगर हमारा रहेगा
तभी हम अपने चेहरे से, चलन से दुनिया को परमात्मा प्रत्यक्षता की ओर ला सकेंगे या ये प्रत्यक्ष करा सकेंगे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी अनुभूति हम कर रहे हैं। आज दुनिया सामने से बुला रही है, ऐसी पीड़ित अवस्था में आप ही वो लोग हो जो दुनिया को समाधान दे सकते हो, डर से बाहर निकाल सकते हो, दुविधा से बाहर निकालने के लिए आप उनको परामर्श दे सकते हो। ये केवल एक दो लोगों से नहीं, दुनिया में जो भी ब्राह्मण है उन सभी से ये अनुभूति तब होगी जब हम खुद पहले परमात्मा छत्र छाया के अंदर अपने आप को महसूस करेंगे। जैसे दुनिया का छत्र धूप से, बारिश से बचाता है, या फिर जब बर्फबारी होती है तो भी छाता लेते हैं, इसी तरह दुनिया से कोई भी कठिनाई से बचने का एक ही साधन है परमात्मा छत्र छाया, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का स्नेह, परमात्मा के ऊपर निश्चय और परमात्मा के प्रति समर्पण। ये छत्र छाया का काम करता है हमारे लिए। तो ऐसे ही जब हम सोचते हैं परमात्मा छत्र छाया के अंदर जब हम सुरक्षित रहते हैं, तो मैंने जैसे कि पॉइंट उठाई कि हम विघ्नहर्ता बन जाते। विघ्नहर्ता की बात आई तो यहाँ भी मेरे 4 विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर, विघ्न विनाशक और विघ्नराज, ये जो बातें हैं, इनके बातों के बारे में भी थोड़ा सा गहराई से हम जरूर सोचेंगे। तो आजकल हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है? स्पेशली परमात्मा सुरक्षता की एक लाइट का कार्ड है। ये परमात्मा सुरक्षता के एक वर्तुल हमने अपने आसपास बना लिया है। कैसे? सोचिए कैसे? संकल्पों में बाबा की बताई हुई बातें ही सोचना है, शब्दों में किसी की भी फोन आए परमात्मा की ही बातें सुनानी है, देखना है तो सब में परमात्मा के प्रिय आत्माओं को ही देखना है। अगर हम एक कदम उठा रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सोच के चलना है कि मेरे साथ बाबा चल रहे हैं, बाबा के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे हाथ परमात्मा के हाथ में दिया हुआ है, मेरे आसपास अगल बगल परमात्मा ही माता पिता गुरु शिक्षक के रूप में है। ऐसी स्मृति कायम करते हुए जब हम आगे चलते हैं तो मुझे बहुत अच्छी महसूसता हो रही है। क्या महसूसता हो रही है? मुझे लग रहा है कि हम घर में तो बैठे हैं, लेकिन ये घर में बैठी हुई जो स्थिति है ना, घर जाने के लिए बहुत नजदीक हो गई है। हम उड़ान भर रहे हैं परम धाम की ओर। बहुत अच्छा अनुभव, और मन स्वच्छ होता जा रहा है। जैसे दुनिया में सुन रहे हैं हम कि 2-2.5 महीना जब लॉकडाउन चल रहा था तो सारी नदियां स्वच्छ हो गई है बिना कोई मेहनत के, आकाश स्वच्छ हो गया है, प्रकृति स्वच्छ हो गई है। तो क्या परमात्मा को घर बैठे बैठे घर में याद करते हुए हमारा मन स्वच्छ नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है। अपने में बहुत अच्छी एक हल्केपन की महसूसता हम कर रहे हैं। एक और बात मैं आपके सामने ये स्पष्ट करना जरूर चाहती हूँ कि हम सभी परमात्मा के चुने हुए अनमोल रतन हैं। हम अपने आप चल के तो नहीं आए, भगवान ने हमें चुना है। जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं था वो साकार में हो गया है। तो बहुत अच्छा जो अनुभव आजकल हम इस स्वमान से कर रहे हैं, स्वयं भगवान मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, ये जो परमात्मा की दृष्टि भी हमारे लिए एक छत्र छाया है। हम अपने लिए क्या सोचते, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है अलग बात है, लेकिन परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचते हैं, परमात्मा की दृष्टि मेरे बारे में क्या है। जब ये हम सोचते हैं, परमात्मा की दृष्टि से खुद को देखने का प्रयास करते हैं, तो मैं कहती हूँ ये आजकल जो मेरा ये चिंतन चलता है, अमृत वेले उठते ही मैं ये सोचती हूँ, भगवान शिव बाबा पालनहार,
विधाता मुझे किस दृष्टि से देख रहे होंगे। जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाने के लिए जिस ज्ञान सागर ने मुझे गोद लिया है, उस ज्ञान सागर की दृष्टि में मेरी क्या मान्यता है, वो कैसे मुझे देखना चाहते हैं। परमात्मा की भी मेरी सोच से दो दृष्टि हो सकती है हमारे बारे में। एक अनादि स्वरूप में भी देखते होंगे बाबा हमें, एक दैवी स्वरूप में भी देखते होंगे बाबा हमें। वर्तमान स्वरूप तो जानते ही है, जानते हुए भी परमात्मा इतना प्यार कर रहे हैं हमारे अंतिम स्वरूप को देखते हुए। और बाबा बहुत हर्षित भी होते हैं हमारे पूज्य स्वरूप को देखते हुए। ऐसे मैं 5 स्वरूपों का याद करती हूँ, मैं खुद उसमें स्थित होती हूँ, क्योंकि परमात्मा मुझे उन स्वरूपों से देखना चाहते हैं। देखिए, जब परमात्मा बाबा साजन, मेरा पिता, मेरा सद्गुरु मुझे ऐसा देखना चाहते हैं, जब मैं परमात्मा की दृष्टि में खुद को देखती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करती हूँ, बहुत सेफ। क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि है, उसके ऊपर कोई वायरस की तो क्या, किसी की भी दृष्टि पड़ नहीं सकती। लेकिन मैं परमात्मा की दृष्टि के अंदर ही समाये रहूं, परमात्मा की दृष्टि से ओझल हो गई, दूर चली गई, तो मेरे ऊपर दूसरे का प्रभाव हो सकता है। इसलिए मैं परमात्मा दृष्टि से भी खुद को सुरक्षित रख सकती हूँ। मैं समझ रही हूँ ये कोई थेरेटिकल बात नहीं है। मैं अपना एक अद्भुत जीवन का ये कहूँ कि सत्यता कहूँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो ये है, केवल पढ़ी हुई बातें, थेरेटिकल बातें मैं कभी नहीं करती हूँ। जैसे कि आजकल मैं परमात्मा की छत्र छाया की महसूसता करने के लिए एक अभ्यास कर रही हूँ। रोज बाबा की मुरली हम सुनते हैं, सुनाते हैं, ये तो विधि चल ही रही है हमारी। तो सारे दिन में जो सुनी हुई मुरली है बाबा की, पढ़ी हुई मुरली है, उस मुरली को पूरा मैं बाबा को सुनाती हूँ वापस। मेरे सामने मैया बनके, मेरी माँ बनके बाबा उपस्थित रहते हैं। मैं एक छोटा सा बाबा का बालक बनके बाबा को सारी बातें सुनाती हूँ। बाबा आज आपने ये सुनाया, बाबा आज अपने पुरुषार्थ की गोल्डन चांस के बारे में बताया, बाबा आज अपने कर्म के हिसाब किताब की बातें बताई, बाबा आज अपने 4 तरह की नष्टमोही बनने की बातें मुझे स्पष्ट की। एक लौकिक प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से मुझे नष्टमोही बनना है। कितना मेरा कपाट खुल गया बाबा आज। केवल नष्टमोही माना, मैंने सोचा था कि एक देह भान का ही मोह छोड़ना है, लेकिन मोह का भी कितना विस्तार है। और इन सब से पार निकलने के लिए मुझे एक आपकी स्मृति में रहना है, बिंदु स्वरूप में रहना। ऐसे बाबा की बातें मैं बाबा को वापस सुनाती हूँ। पता है आपको, मेरा बाबा माँ के रूप में बहुत प्यार से सुनता है। आपको पता है ना, जब स्कूल से बच्चे लौटते हैं तो माँ बाप पूछते, बच्चा आज स्कूल में क्या सिखाया? वो बच्चा क्या करता है, मम्मा आज A फॉर एप्पल सिखाया, B फॉर बैट सिखाया। क्या मम्मा बाबा को पता नहीं होता है? होता है। फिर भी बच्चे के अंदर हौसला पैदा करने के लिए, बच्चे के अंदर उत्सुकता पैदा करने के लिए माँ बाप और क्या सिखाया, और क्या सिखाया, ये पूछते हैं। इसी तरह हमारा बाबा शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाते हैं, और बाबा की पढ़ाई हुई इन बातों को जब माँ के स्वरूप में, बाबा माँ के स्वरूप में हमारे सामने बैठे हैं, हम सारी बातें बाबा को सुनाते। तो देखिए, बाबा की मुरली भी हमारे लिए एक छत्र छाया का काम कर देता है। और मुरली तो आसानी से अवेलेबल है, और मुरली को साथ रखना, मुरलीधर को साथ रखना है। तो मुरली को साथ रखने के अनेक तरीके आजकल तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मेरी मान्यता है पढ़ने से अच्छा है लिखना, पॉइंट्स कलेक्ट करना, उसके अनेक रूपों में चिंतन करना। ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा
सुरक्षा का साधन है। और मैं मान के चलती हूँ कि श्रीमत, बाबा का जो श्रीमत है हमारे लिए ये सुरक्षा कवच है। श्रीमत के अंदर जब हम रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत बहुत सेफ महसूस करते हैं। जैसे कि सिंपल श्रीमत लीजिए जो बाबा ने सालों से हमें पक्का कराया है, इधर उधर की चीजें नहीं खाना है, चलते फिरते किसी ने कुछ दे दिया नहीं खाना है, पानी भी पीते हो तो दृष्टि दे के उसे रिचार्ज करके पीना है, शुद्ध सात्विक अन्न खाना है, कहीं बाहर से आते हैं तो खुद को साफ सुथरा करना है। ये जो छोटी छोटी बातें बाबा ने ईश्वरीय नियम के अंदर ऐड कर दिया था। लोग सोचते थे आज की इतनी डेवलप्ड एडवांस्ड दुनिया में ये कहाँ 19वीं सदी में बैठे हैं लोग, लेकिन जो बाबा ने छोटी छोटी बातें हमें सिखाई ईश्वरीय नियम के हिसाब से, श्रीमत के प्रमाण जो आज बहुत काम आ रहा है, दुनिया कह रही है, तो सोचिए छोटी छोटी बातों में इतना फायदा है। तो बाबा ने जो गहन बातें हमें समझाई है, ऊंची ऊंची बातें जो समझाई, कई बार हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाते वो बातें, लेकिन उन बातों के गहराई में जाने के लिए ये आपको नहीं लगता है कि बहुत ऊंचा टाइम मिला है हमें? बस एक एक बात को लेके कभी हम सोचते थे ना, श्रीमत कई भाई बहनों के लिए तो बहुत ना क्या कहे लोहे का चना बन गया था, ये चबाना मुश्किल है ऐसे लगता था। अरे बाहर का फांटा पिया तो क्या हुआ, कोको कोला पिया तो क्या हुआ, वो तो मशीन मेड है। ऐसे जो हम अपने श्रीमत में डाइल्यूट करना शुरू कर दिए थे। जैसे देखिए आपके दूध वाला 2 लीटर दूध देता है, आपके घर में मेहमान है, आप 3 लीटर मांगते हो, उसके पास वैसे होता नहीं है, लेकिन वो क्या कर देता है, जितना भी दूध है उसमें पानी मिला देता है, आपको 3 लीटर दे ही देता है। ऐसे करते हैं ना दुनिया में। हम ब्राह्मण भी श्रीमत को डाइल्यूट करते चले थे, थोड़ा बहुत चलता है, सब चलता है, लेकिन अभी डाइल्यूट करने से क्या नुकसान होता है वो तो समझ में आ गया ना। इसलिए मैं तो मानती हूँ, हर ब्राह्मण को मानना चाहिए, श्रीमत हमारे लिए एक अद्भुत रक्षा कवच है। इस श्रीमत के अंदर कई सारी बातें आ जाती है, बड़ों का डायरेक्शन, बड़ों की दुआएं, निमित्त जो भी है उनके आशीर्वाद। नहीं, आशीर्वाद से ही जीवन नहीं चलता है, लेकिन आशीर्वाद एक रक्षा कवच बन जाता है। आशीर्वाद या दुआएं हमारे लिए एक सुरक्षा का साधन बन जाते हैं। इसलिए समय की पुकार है, सुरक्षित रहना है, हमें सुरक्षित रहना है, खुद को भी रखना है, सभी को रखना। केवल देखिए सेफ्टी 2 तरह की है, एक शारीरिक सुरक्षिता, एक मानसिक सुरक्षिता। शारीरिक रूप से तो हम घर में अपने आप को बंद करके रख रहे हैं, है ना। अगर आप नहीं रहेंगे तो कल सरकार सील डाउन करेगा, लॉक करेगा, तब तो सुरक्षित रहना ही पड़ेगा। लेकिन मन को तो कोई बांध नहीं सकता, इसे कौन लॉकडाउन करेगा? ऑर्डर से लॉकडाउन हो सकता है या स्व इच्छा से लॉकडाउन कर सकते हैं, इसे बताइए। मन को तो खुद ही लॉकडाउन करना पड़ेगा, जबरदस्ती से नहीं, प्यार से। इसलिए ही तो कहता है आत्मबल ही सुरक्षा का बहुत बड़ा कवच है। आत्मबल बनाना है, जिसको विल पावर कहते हैं दुनिया में। दिस इज द सेल्फ इम्यूनिटी, दिस इज द सोल इम्यूनिटी, जिसके लिए ही दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। आत्मबल को बढ़ाने के लिए परमात्मा की सहायता के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना, परमात्मा के प्यार के बिना आत्मबल बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मबल को बढ़ाने के लिए परमात्मा के प्यार को अनुभव करना होगा। मैं मानती हूँ हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द की उपयोगिता होती है, अनुभाव, अनुभूति, अनुभव, इसके बाद का शब्द है अनुभाव। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अनुभाव इट मीन्स विदाउट एनी ऑर्गन्स, इंद्रियों के सिवा, इंद्रियों के बिना जिसकी हम अनुभूति करते हैं, उसी को अनुभाव कहते हैं, जो इटर्नल एंड इमॉर्टल है, जो शाश्वत है। शाश्वतता का अनुभव जो है
कोई इंद्रिय नहीं करता है, इंद्रियातीत जिसको बाबा अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो हमें भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना होगा। भगवान से, इंद्रियों से तो हम कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की स्मृति, भगवान का प्यार, भगवान के छत्र छाया, भगवान की श्रीमत, शिव बाबा की मुरली, अनमोल महावाक्य जो हमारे श्वास है, जो हमारे जीवन है, इन छत्र छाया के अंदर खुद को हम जितना सेफ महसूस करते हैं ना, दुनिया में कोई भी पीपीटी किट आपको इतनी सुरक्षा नहीं दे सकती है, याद रखना। इसका मतलब दुनिया के नियमों का उल्लंघन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कायदे में फायदा है और हम दुनिया से अलग नहीं है। तो जो दुनिया को अप्लाई होता है वो हमें जरूर होता है, लेकिन उसके साथ, उसके बावजूद हमें ईश्वरीय नियमों में पक्का रहना है। पक्का, जितना पक्का होते जाएंगे, है ना, उतना हम सुरक्षित महसूस करेंगे। फिर मैं रिपीट करूंगी, परमात्मा दृष्टि, परमात्मा वाक्य, महावाक्य, परमात्मा की मुरली, परमात्मा के दिए हुए श्रीमत, परमात्मा ने जो कहा आप और बाप की लकीर, अद्भुत परमात्मा स्नेह, इन्हीं छत्र छाया के अंदर हम अपने जीवन को सदैव सुरक्षित रखेंगे। और एक बात जरूर याद रखेंगे, दुनिया में भय से बड़ा भूत और कोई नहीं है। हमें डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया को बढ़ चढ़कर हम आत्मज्ञान सुनाते थे, है ना, सुनाते हैं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, और जो हिसाब किताब है वो तो आएगा ही आएगा, सूली नहीं तो कांटा तो बन के जरूर आएगा। लेकिन परमात्मा स्मृति में अगर हम रहेंगे तो सूली से जितने बड़े परिस्थिति को भी हम कांटे जितना आसानी से पार कर सकेंगे। इसलिए पहले अपने मन से भय का भूत मिटा देंगे हम, क्योंकि काल भैरव सर्वशक्तिमान, कालों का काल महाकाल शिव बाबा मेरा पिता है, मेरा सर्व संबंधी है। उसी एक बाप के छत्र छाया में एक बात जरूर याद रखेंगे, बाबा तेरा बिना कोई नहीं मेरा, मैं भी आपकी ही हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये जो मान्यता है ये केवल भावना नहीं, ये वास्तविकता बन जाए, ये निज जीवन की अनुभूति बन जाए, तो मैं मानती हूँ कि ब्राह्मण जीवन सुरक्षित रहेगा। और जब हम बाबा की मुरलियों के लिए समय देंगे तो व्यर्थ चिंता, व्यर्थ चिंतन, इधर उधर की बातें, उस शहर में क्या हुआ, इस शहर में क्या हुआ, वहां के सेंटर में क्या हुआ, इन सब बातों में जो हमारा मगज खराब होता है, इससे हम दूर रह सकेंगे। क्योंकि अभी हमें समाचारों में नहीं फंसना है, सदाचार से चलना है। हमें केवल पंडित नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। सभी का पालनहार शिव बाबा है, वो सभी का रक्षा जरूर करेगा। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हम सब प्रयागवासियों की ओर से आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने एक बार फिर से हम सबको रिवाइज